दायरे की नौआ खाने में आना एक शौक की बात होती है, एक क्राफ्ट भी है उसके अंदर। कैसे हुआ शुरू, ज़रा मुझे बताएं। असल में जो मेरा बचपन है और जो मेरा स्कूल है जिसको मैं अपनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ वो बहुत मजबूत थी फुरकान भाई। मैंने स्टार्ट किया है अपनी नोहा खानी का तंजीम सैयद शहजाद कटरावली शाह से, क्या जिसके बात। नोहा खान निसार पार्टी, वो एक अलग अलग दोनों तंजीमें थी। एक नोहे खानों का तंजीम थी, एक मातमी तंजीम थी। जो हमारा एक छोटा सा सर्कल है जिसमें हसनैन अकबर साहब और ये सारे जो हमारे लोग हैं, ये बैठकर आपके बारे में तबसरा किया करते थे। मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है। भाई मेरी पहली मुलाकात इन तीनों हस्तियों से एक ही बार हुई थी। पहले हसनैन भाई से मुलाकात हुई भी थी एक बार 2007 6-7 में मेरी मुलाकात हुई। हमारे एक कंबाइन फैमिली फ्रेंड है इसरार शाह जी, आप भी जानते हैं उनको। उनका घर होता था उस जगह पे, उन्होंने हमें दावत पे बुलाया। वहाँ पे सकलैन भाई से पहली मुलाकात हुई मेरी। तो 2009 में गुलदस्ता जाफरिया बतौर नोहा खान संगत अपना नाम बना चुकी थी, अपना लोहा मनवा चुकी। सही है, क्योंकि हम उस वक्त भी असर खान साहब के नोहों के साथ हमने आगाज अपने दरमियान में अपनी एक सोलो एल्बम भी कराई। जी बिल्कुल, तकरीबन 12-13 की बात है। सोलो बिल्कुल एल्बम नहीं, सोलो नोहा था गालिबन। बिल्कुल नहीं, एल्बम था वो हमारा कोरस का, मगर उसमें 2 नोहे मेरे सोलो। सोलो का इरादा कैसे हुआ? बस ऐसा इरादा था नहीं कि मैं कुछ अलग से करूंगा, मगर मैंने भाई 2003 और 4 में ना, बहुत पुराना दौर था, कैसेट का दौर था, मैंने कराची में 1-2 एल्बम रिकॉर्ड किए थे। रोक दिया। मैं कहा यानी कि आप अब उस इनकलाब की बात करना चाह रहे हैं जो नोहे खाने की दुनिया में बर्पा हुआ। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं उसी इनकलाब की बात करना चाह रहा हूँ, और वो असगर खान साहब थे। इनकलाब ही था वाकई, यकीन कीजिए। इस सिंफ का नोहा नहीं बनता था। इतनी चेंजिंग्स की हैं उन्होंने, और की उन्होंने अपनी बेटरमेंट के लिए हैं। वो उनकी क्यूरोसिटी थी नोहे को लेके, वो उनका पैशन था नोहे को लेके। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी नोहे को नहीं पसंद किया, वो बाद में चल पड़े तो सकलैन भाई से गालियाँ भी पड़ती कि ये वो नोहा था जो तूने रिजेक्ट किया। ये तो मैं आपको ये बताऊँ, ये हाल ही में हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी जाती है कि आप हमें सुबह 6 बजे तक इंतजार कराते हैं अपने कलाम के लिए। भाई धूप वो निकला दिया तो हमको कलाम इतने मिलता है। मेहमान आए होते हैं कि उनके अंदर हमारा खुद से करना मातम अच्छा नहीं है। इस वजह से हम सबको मातम करवाने के बाद सुबह विद्या करते जा रहे। वही हमारी प्रॉब्लम है, रीजन है। इंसान मल्टीटास्क नहीं कर सकता, एक टाइम पर ठाप भी देखे और फिर कलाम भी पढ़े। ये बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। ये मैंने आप में देखा है कि आप कलाम भी नहीं टूटता, यानी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद ये उस तरह से नहीं हो पाएगा। गुलदस्ते से पहले हमारी जो मातमदारी की जो अपब्रिंगिंग थी वो हाजी साहब थे, तो हमको वाकई डगर जो है वो हमको इतनी सूटेबल नहीं लगती थी। इम्पॉसिबिलिटीज में से था फुरकान भाई कि बाहर करबला की अजादारी में हैदरी दायरे में डगर का नोहा पड़ा जाए। ये काम मेरे से मौला ने लिया। 2015 नोहा था लोगों में बहन हुसैन दिया मार दिता लोका बाबा मेरा बेरा, हाय मार दिता लोका।